अखंड भारत एक परिकल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। 70,40,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अखंड भारत की सीमाएं तिब्बत से श्रीलंका और अफगानिस्तान से बर्मा तक फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ इसकी सीमाएं छोटी होती चली गईं और अखंड भारत को टुकड़ों में बांटते हुए आज सिर्फ भारत बचा है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अखंड भारत का कौन सा हिस्सा भारत से कब अलग हुआ और एक नया राष्ट्र बना। अखंड भारत से टूटने वाला पहला टुकड़ा था अफगानिस्तान। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की, जिसे आज का अफगानिस्तान कहा जाता है। इसके बाद जो टुकड़ा भारत से अलग हुआ वो था नेपाल, जिसे 1904 में अंग्रेजों द्वारा एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिला। सोचिए, एक ऐसा देश जो आज भी सांस्कृतिक तौर पर भारत से जुड़ा है, उसमें 1816 के सुगौली संधि के बाद पहली बार दरार देखने को मिली, जो 1904 में भारत से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। ऐसे ही भूटान अंग्रेजों के साथ मुनाखा संधि के बाद सन 1910 में आधिकारिक तौर पर अखंड भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। 1912 में श्रीलंका भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। इसके बाद आता है बर्मा, जिसे आज का म्यांमार कहा जाता है। सन 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा को अखंड भारत से अलग करके एक नया देश बनाया। इसके बाद 1947 में आया एक ऐसा बंटवारा जो कि आज भी नासूर बनकर भारत को चुभता है। यह बंटवारा था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जिसे अंग्रेजों ने 1947 में अंजाम दिया। इसके बाद आता है तिब्बत भारत से धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा रहा, लेकिन 1950 में भारत ने तिब्बत का अधिकार चाइना को खो दिया और 1951 में तिब्बत चाइना का हिस्सा बना। सबसे सरप्राइजिंग बात 1971 में हुई, जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश। नासूर वैसे ही पाकिस्तान जैसा ही है भारत के लिए। तो लगभग 250 सालों से अखंड भारत को टुकड़ों में बांटते हुए अलग अलग देश बनते रहे और आखिर में बचा आज का हिंदुस्तान।